बहुत लोग को ऐसा लगता है कि सीएससी रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद सीएससी आईडी मिल ही जाएगा। तो देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है। अक्सर लोग कोई ना कोई गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो सीएससी रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब कई लोगों का ऐसा कहना है कि सीएससी ने जानबूझकर मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, तो ऐसा जरा सा भी नहीं है। गलती अक्सर हमारे ही तरफ से होती है। जब आप दोबारा अप्लाई करने जाएंगे तो पोर्टल पर आपको पिछले की हुई गलती को दिखा दिया जाता है, ताकि दोबारा आप वो गलती ना दोहराएं, दोबारा से आप बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकें। सीएससी रजिस्ट्रेशन करने में वो कॉमन मिस्टेक्स जो अक्सर लोग करते हैं और उसी की वजह से उनका जो सीएससी आईडी है नहीं मिल पाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो आइए वो क्या क्या गलतियां हैं जो लोग करते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले इनकरेक्ट बैंकिंग डिटेल्स, यानी कि सीएससी आपसे हमेशा बैंक का पासबुक मांगती है, ओरिजिनल वाला। उसके जगह पर बहुत लोग क्या करते हैं, बैंक का स्टेटमेंट या फिर कैंसिल किया हुआ चेकबुक देते हैं। ये सीएससी अप्रूव नहीं करती है। दूसरा, इम्प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जो मेनली बहुत लोग यही गलती करते हैं। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, सीएससी अप्लाई करने के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन लेटर या यूं कह लीजिए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट फाइनल सर्टिफिकेट के रूप में बना हुआ, यानी कि पूरी तरह से बना हुआ ही आपको अपलोड करना पड़ता है। अब यहाँ पर काफी लोग क्या करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन लेटर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अप्लाई कर देने के बाद जो स्लिप मिलता है उसी स्लिप को ही अपलोड करते हैं। तो इस वजह से भी सीएससी रजिस्ट्रेशन काफी लोगों का रिजेक्ट होता है। तीसरा, रॉन्ग पर्सनल डिटेल्स। अब बहुत लोगों के आधार में, पैन कार्ड में, वोटर आईडी कार्ड में, बैंक पासबुक में, टीसी सर्टिफिकेट में नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ कहीं कहीं पे मिसमैच रहता है, अलग अलग रहता है। तो ऐसे में वो लोग जैसे तैसे तो रजिस्टर कर लेते हैं, लेकिन बाद में सीएससी जब इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है तो उस टाइम आपका जो सीएससी रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। चौथा, इनकरेक्ट इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। अब बहुत लोग क्या करते हैं, सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को मॉप करते हैं, खुद से एडिट करते हैं, धुंधला, आधा, टेढ़ा, तिरछा, इस प्रकार से डॉक्यूमेंट का भी अपलोड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका जो सीएससी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हुआ है वो किस रीजन से रिजेक्ट हुआ है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को फाइंड करना है। एक बार जैसे ही आप प्रॉब्लम को फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लीजिए। देन आप सीएससी अपना अप्लाई कीजिए तो आपका जो 100% है वो अप्रूव हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आपको कैसे फाइंड करना है, उसके बाद दोबारा से सीएससी के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। क्योंकि जिस कैंडिडेट का मैं अप्लाई कर रहा हूं उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है, यानी कि मॉर्फ डॉक्यूमेंट्स है। तो ऐसे में उनका सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स को सही कराया है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। इसके बाद सीएससी में अप्लाई करूंगा तो ये जो सीएससी आईडी है वो 10 से 15 दिनों में, 20 दिनों के अंदर में अप्रूव हो जाएगा। बिफोर कि आप सीएससी रजिस्ट्रेशन चालू करें, आपको स्क्रीन पर 3 ऐप्स देखने के लिए मिल रहे होंगे। आपको सबसे पहले अपने फोन में इन तीनों ऐप्स को इंस्टॉल कर लेना है, तभी जाकर के आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन प्रोसीड करना है। जैसा कि जिनका मुझे सीएससी अप्लाई करना है उनका पूरा ही डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर ले रखा है, लेकिन नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी जाकर के आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। दोबारा से आप री रजिस्टर कर रहे हैं तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स में आपका मिस्टेक है वही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो प्रीवियस के टाइम में इन्होंने क्या गलती किया था, चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। सबसे पहले तो जैसे ही आप दोबारा से रजिस्टर करने जाएंगे तो टीसी नंबर जैसा ही आप डालेंगे तो आपका प्रीवियस में किया हुआ मिस्टेक जो भी रहेगा उसे आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। इसी चीज को पढ़ करके आपको सबसे पहले इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर लेना है। अब जैसे कि इनका क्या प्रॉब्लम था, यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं इनकरेक्ट बैंकिंग, यानी कि ओरिजिनल बैंक का पासबुक अपलोड करने के जगह इन्होंने कैंसिल किया हुआ चेकबुक अपलोड किया था, जिसकी वजह से इनका रिजेक्ट हुआ है। और दूसरा रीजन यह भी था इम्प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि फाइनल पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट इन्होंने बना हुआ नहीं अपलोड किया था। पुलिस वेरिफिकेशन बनवाने के लिए जो अप्लाई करते हैं और वहां से जो रसीद निकल करके आता है वही वाला रसीद इन्होंने अपलोड किया था। तो इनका सीएससी रिजेक्ट होने के लिए 2 रीजन थे।
तो दोनों ही रीजन मैंने यहाँ पर सबसे पहले इनसे सॉर्ट आउट कराया है। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट को हटा करके मैंने इनका ओरिजिनल बैंक का पासबुक ले लिया है और पुलिस वेरिफिकेशन लेटर में इनका आवेदन रसीद था जो कि मैंने इनको बोला पहले बन जाने दीजिए। तो अब जाकर के इनका जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो बन चुका है। अब इसी सर्टिफिकेट को अब हम लोग अपलोड करेंगे ताकि CSC जो है वो फाइनली अप्रूव हो जाए। री रजिस्टर करने के लिए सिंपली CSC के ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड, देन CSC रजिस्ट्रेशन करने का जो पेज है आ जाएगा। जैसा कि आप बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते थे सेम टू सेम आपको वही प्रक्रिया फॉलो करते जाना है। उसके लिए आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, गेट स्टार्टेड करेंगे। आपका जो TC सर्टिफिकेट का नंबर है उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए, वैलिडेट कर दीजिए। इसके बाद आपका TC नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। प्रीवियस किस वजह से आपका CSC रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हुआ था उसका भी रीजन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जो भी रीजन से रिजेक्ट हुआ था इसे आप सॉर्ट आउट कर लीजिए डॉक्यूमेंट में, इसके बाद ही आप री रजिस्टर कीजिएगा। देन नीचे आइएगा तो आपका पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पर शो किया जाता है। नीचे आना है, सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, ईमेल ID यहाँ पर डाल देना है, सेंड OTP दोनों पर ही क्लिक करना है। देन नंबर पर जो OTP आया है उसे आप यहाँ पर डाल करके वैलिडेट कर दीजिएगा। ईमेल पर जो OTP आया है उसे आप यहाँ पर डाल करके वैलिडेट कर दीजिएगा। उसके बाद एडिशनल एंड पर्सनल डिटेल आपको देना है, जहाँ पर आप अपने फादर या फिर हस्बैंड का नेम यहाँ पर दे सकते हैं। देन आपको अपने मदर का नेम यहाँ पर दे देना है। मार्शियल स्टेटस आपकी क्या है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। सोशल कैटेगरी आपकी क्या है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपके अंदर में किसी भी प्रकार का कोई डिजेबिलिटी है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज नीचे में आप देख सकते हैं नॉट फिजिकली इम्पेयर्ड। लोकेशन टाइप आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, अर्बन का मतलब होता है शहरी, तो आप जिस भी एरिया से आते हैं सेलेक्ट कर लीजिए। देन एज पर आधार आपको अपना रेसिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर दे देना है। उसके बाद कियोस्क डिटेल यानी कि आपके शॉप का डिटेल आपको यहाँ पर देना पड़ता है। देन इस वाले कैप्चा कोड को आप यहाँ पे डालेंगे, आई एग्री कर लीजिएगा, नीचे आइएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद पैन वेरिफिकेशन करने का पेज आ जाएगा। सबसे पहले तो आपके पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे कि पैन हमारा 100% मैच हो गया है। अब सिंपली आई एग्री करना है, नेक्स्ट करना है। इसके बाद बैंकिंग इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले आपके बैंक का जो IFSC कोड है उसे आप यहाँ पर दे दीजिए, वैलिडेट कर दीजिएगा। देन अकाउंट टाइप आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है, सेविंग्स है या फिर करंट। देन कौन सा बैंक है इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन बैंक अकाउंट का नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए, वैलिडेट कर दीजिएगा। जैसे कि बैंक अकाउंट हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। नॉमिनी का नेम आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। नॉमिनी के साथ में आपका क्या रिलेशन है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल दीजिएगा। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर लिख देना है, नीचे आइएगा, नेक्स्ट कर। इसके बाद आपको अपना फेशियल यानी कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपको करना कैसे है तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने 3 एप्स आपको इंस्टॉल करने के बारे में बताया था। इन तीनों में से CSC फेस ऑथेंटिकेशन जो ऐप है इसे आपको ओपन करना है और एक मैं अपना रिकॉर्डेड पहले से क्लिप चला देता हूँ, ये आप पहले देख लीजिए। फेस ऑथेंटिकेशन ओपन करेंगे, जनरल करेंगे, अपना TC नंबर यहाँ पे डालेंगे, प्रोसीड करेंगे, टैप टू स्कैन। देन जहां पर भी आपका बारकोड है वेब पोर्टल पर स्कैन कर लीजिएगा। फेस ऑथेंटिकेशन क्लिक करेंगे। इसके बाद फेस ऑथेंटिकेशन आपको अपना कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला सेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। एक चीज का आपको ध्यान देना है, सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपके पहले से अपलोड है। अब यहाँ पर आपको टोटल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सारा तो आपका पहले से अपलोड ही है। बस यहाँ से आपको वो डॉक्यूमेंट्स को हटा देना है जिनके वजह से आपका CSC रजिस्ट्रेशन में एरर आया था। बैंक डिटेल्स, तो इसे सिंपली यहाँ पर से डिलीट करेंगे। डू यू वांट टू डिलीट दिस डॉक्यूमेंट, सिंपली ओके करेंगे। डॉक्यूमेंट हमारा जो बैंक वाला है वो डिलीट हो चुका है। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन लेटर जिसमें कि हमारा आवेदन स्लिप ही अपलोड हो गया था, इसे भी यहाँ पर से डिलीट कर देंगे। अब ऊपर में जा करके देखेंगे तो ये दोनों ही डॉक्यूमेंट जो है वो दोबारा से अपलोड करने के बारे में आ जाएगा। अब सिंपली हमें करना क्या है, EPIC नंबर यानी कि वोटर ID कार्ड का जो नंबर है यहाँ पे डाल देना है।
और बैंक इंफॉर्मेशन यानी कि बैंक का ओरिजिनल पासबुक हमें यहाँ पर अपलोड करना है। उसके लिए सिंपली ब्राउज करेंगे और हमारे बैंक का जो ओरिजिनल पासबुक है यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक का ओरिजिनल पासबुक हमारा यहाँ पर अपलोड हो गया है। इस बार हमारा जो पुलिस वेरिफिकेशन लेटर जो है, जो फाइनल सर्टिफिकेट के रूप में बन करके आ चुका है, उसे अपलोड करना पड़ेगा। सिंपली ब्राउज करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन लेटर भी हमारा अपलोड हो चुका है। अब हमें ज्यादा कुछ यहाँ पर करना नहीं है। ईपिक नंबर की जगह पर सिंपली वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल देंगे, नीचे आएंगे, आई एग्री करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। देन फाइनली दोबारा से हमारा जो CSC रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। इस बार भी आप देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है वही सेम मिला है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो बैक हो करके आ जाएगा। मेल आईडी पर भी आपका सारा इंफॉर्मेशन चला गया होगा। इसके बाद आपको जियो टैगिंग कंप्लीट करना है। जियो टैगिंग आपको करना कैसे है, एक क्लिप में इसके लिए चला देता हूँ। इसके बाद आपको A4 व्हाइट पेपर ले लेना है। सबसे पहले तो आपको लिखना है एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर, इसके नीचे में आपको लिखना है पैन कार्ड का नंबर और इसे ले करके आपको अपने दुकान के अंदर में चले जाना है। बैक साइड में आपको कंप्यूटर रखना है और आपको अपना जियो टैगिंग अप कंप्लीट करना है। CSC ऐप ओपन कीजिएगा, साइन अप पर क्लिक करेंगे। देन आपको एक मेल रिसीव हो गया होगा। उस मेल में आपको जो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर मिला है उसे आप यहाँ पे डालिएगा। 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी कोड मिला होगा, उसे आप यहाँ पे डालिएगा। मोबाइल नंबर जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर रहे थे उसे आप यहाँ पे डालिएगा। प्रोसीड टू कैप्चर वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। देन आपका जियो टैगिंग स्टार्ट हो जाएगा। इस लड़के को आप देख लीजिए, कंप्यूटर इसके बैक साइड में है, ये कंप्यूटर के फ्रंट में है। आपका मोबाइल फोन कोई और पकड़ लेगा। देन जो भी एप्लीकेशन आपसे पूछता है जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, वो सभी आपको बताते जाना है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो पूरी तरह से सबमिट। फाइनली जियो टैगिंग भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करना रहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई चेक स्टेटस। इसके बाद एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे डालेंगे, ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे, इस वाले कैप्चा कोड को यहाँ पे डालेंगे, आई एग्री करेंगे, सबमिट करेंगे। तो आपके एप्लीकेशन का जो भी करंट स्टेटस रहेगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। दोबारा से री रजिस्टर कर लेने के बाद अब आपको थोड़े टाइम वेट कर लेना है, मैक्सिमम 10 से 15 दिन 20 दिनों तक का। इतने दिनों में आपका जो CSC ID है वो अप्रूव हो जाएगा। CSC ID अप्रूव होकर के आपके मेल आईडी पर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि रोज इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।